टू राज मल्होत्रा's आईएएस। सो गाइज लेट्स लुक इनटू न्यू सोशल मीडिया रूल्स जो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। सो आईटी मिनिस्ट्री इज लुकिंग टू मेक चेंजेस टू सर्टेन सेक्शंस टू द आईटी एक्ट। एक्चुअली आईटी एक्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस जो हैं वो लाए जाएंगे टू मेक सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म मोर अकाउंटेबल। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जो इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक, गूगल, उनको जो है यहाँ पे और अकाउंटेबल बनाने के लिए, उनके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए जो है सोशल मीडिया रूल्स जो है अभी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इनमें क्या क्या प्रोविज़न है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ओके, तो एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली भी हो गई थी कि गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया था कि ट्विटर को कि वो फार्म लॉज से रिलेटेड जो ट्वीट्स हैं उनको रिमूव करे, बट जो ट्विटर है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। और ट्विटर के जो एक तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके वकील, उन्होंने ये पॉइंट किया था कोर्ट के अंदर कि हमारे यहाँ पे कोई लॉज और कोई रेगुलेशन एज सच एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके तहत इन प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस माननी है। तो अब जो है उस कमी को दूर करते हुए गवर्नमेंट ने जो है ये रूल्स बनाए हैं। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक एंड ट्विटर मस्ट रिमूव द कंटेंट एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट लेस देन 36 आवर्स। तो एक बार गवर्नमेंट ने लीगल ऑर्डर जारी कर दिया, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी, तो 36 आवर्स जो हैं वो ट्विटर या फेसबुक को दिए जाएंगे। उससे लेट वो नहीं हो सकते कि 36 घंटे के अंदर अंदर उनको जो है वो रिस्पेक्टिव कंटेंट जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ रूल्स बनाए हैं। दीज कंपनीज मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्म एंड हेल्प विद इन्वेस्टिगेशन विद इन 72 आवर्स ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज। कि अगर कोई अथॉरिटी, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर वो रिक्वेस्ट डालती है तो इन एजेंसीज को, इन प्लेटफॉर्म्स को, इन कंपनीज को कोऑपरेट करना पड़ेगा। Platform must remove the content that depicts an individual in a sexual act or conduct in a full or partial nudity within 24 hours of receiving the complaint। तो 24 आवर्स के कंप्लेंट आने के बाद अगर सेक्सुअल एक्ट का कोई वीडियो वगैरह है या फिर कोई पिक्चर है तो उसको रिमूव किया जाएगा। विद द न्यू रूल्स इंडिया ज्वाइन अदर वेरियस नेशंस दैट आर लुकिंग टू रेगुलेट द बिग टेक फर्म्स। तो इंडिया ने जो है बाकी कंट्रीज को अब ज्वाइन कर लिया है जो कि इन बिग टेक फर्म्स को रेगुलेट करना चाहती हैं। रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक, ओके। तो ये कंट्रोवर्सी भी एकदम लेटेस्ट है जो अभी हुई है, और एक तरीके से ये डिबेट बनती जा रही है सुप्रा नेशनल वर्सेस सोवरन नेशन। तो सोवरन नेशन जो गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट जो है ये बड़े फर्म्स, ये बड़ी फर्म्स गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, ओके, कि आप कैसे सरकार की अथॉरिटी को एक तरीके से टारगेट कर सकते हो, कैसे अंडरमाइन कर सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते। सो सोशल मीडिया इमीडिएटरी, सिग्निफिकेंटली सोशल मीडिया इमीडिएटरी शुड prominently publish on their site or app the rules and regulations and privacy policy एंड यूजर एग्रीमेंट फॉर एक्सेस और यूजेज। सो सारी इंफॉर्मेशन जो है उनको अपने प्लेटफॉर्म पे डालनी पड़ेगी। जो एग्रीमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उनको जो है अपने यूजर तक पहुंचानी पड़ेगी। एंड इंटरमीडियरी शैल इन्फॉर्म द यूजर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स नॉट टू होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट और स्टोर, अपडेट, शेयर एनी इंफॉर्मेशन दैट आर फॉल्स, मिसलीडिंग और डिफेमेटरी इन नेचर। तो अगर कोई डिफेमेशन करके कोई स्टेटमेंट है तो उस चीज को लेके भी इनको एक वार्निंग जारी करनी पड़ेगी। अगर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है उस चीज को लेके एक वार्निंग जो है इनको इश्यू करनी पड़ेगी। सो यूजर also be informed not to publish any information that is harmful to minors, infringes the patents and violates the law। तो अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो यूजर को ये बताना पड़ेगा कि आप इसको शेयर ना करें, ओके। दे ऑल्सो नीड टू इन्फॉर्म यूजर्स टू नॉट टू पोस्ट एनी कंटेंट दैट थ्रेटन्स यूनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर इन मुद्दों को लेके, हमारी इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री को कोई नुकसान पहुंचाने वाला अगर कंटेंट है तो वो भी यूजर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप इस कंटेंट को ना डालें यहाँ पे। तो ये कंपनी जो है अपने यूजर को ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगी। नाउ इंटरमीडियरी शुड आल्सो इन्फॉर्म यूजर एटलीस्ट वंस एवरी ईयर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि यूजर को ये भी बताना पड़ेगा कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस नहीं किया और आपको जो है वार्निंग इशू करनी पड़ेगी। इट हैज द राइट टू टर्मिनेट द एक्सेस और यूजेज राइट ऑफ यूजर टू द कंप्यूटर सोर्स इमीडिएटली एंड रिमूव इट इन केस नॉन कंप्लायंस। कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है, यूजर
अगर यूजर जो है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो इसको अच्छे तरीके से यूज नहीं करता, वो इसको लोगों को डिफेम करने के लिए यूज कर रहा है, तो उनका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। सो प्लेटफॉर्म शुड अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स। जब से रूल्स पब्लिक किए जाएंगे तब से लेके उनको 3 मंथ्स दिए गए हैं, उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो देखेगा कि कंपनी जो है इन रूल्स और रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रही है। दे शुड ऑल्सो अपॉइंट अ नोडल पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोऑपरेट करने के लिए इनको एक अलग से एक नोडल पर्सन भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि 24/7 जो है कोऑर्डिनेट करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ। कभी भी पुलिस को कोई ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की तो वो डायरेक्टली जो है इनसे बात कर सकती है, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि इन ऑर्डर्स का अच्छे से कंप्लायंस हो। ओके, इन ऑर्डर्स को अच्छे से कंप्लाई किया जाएगा, और ये चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे बताई है। सो वी हैव टू लुक इनटू दिस। सी इट्स अ डिबेट बिटवीन ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म। तो हमें ऑटोनॉमी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म भी चाहिए, साथ साथ ये एक डिबेट है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी लिंक्ड। ओके, दूसरी आपको अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी जो है उसकी तरफ भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये डिबेट यहाँ पे चल रही है, अभी दोनों को बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। So in that line, the government has come out with these rules and regulation. Thank you very much.